डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण कौन कौन से लक्षण होते हैं, मुख्य 8 लक्षण होते हैं। तो जानिए इस वीडियो में उसके कौन कौन से कारण होते हैं और उससे बचाव का उपाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर जयश्री पटेल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, जो श्वेत कण हम उसे बोलते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हो, अगर ये आपको कोई भी इन्फेक्शन या संक्रमण जल्दी लग जाता है, तो ये हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण हो सकता है। कोरोना वायरस की महामारी के दरमियान ज़्यादातर लोगों का ध्यान अपने इम्यून सिस्टम पर रहा है, और इस इम्यून सिस्टम का एक ज़रूरी हिस्सा है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम श्वेत कण भी कहते हैं। तो जब हम बीमार पड़ जाते हैं, बार बार हमें इन्फेक्शन लग जाता है, तो डॉक्टर हमारा डब्ल्यूबीसी चेक करवाता है, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो हमारे खून में डब्ल्यूबीसी की कमी होती है, तभी हमें जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। आम भाषा में कहिए तो डब्ल्यूबीसी आपको कई बीमारियों से, संक्रमण से, इन्फेक्शन से बचाता है। अगर हमारे शरीर के अंदर कोई भी मौसमी इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो हमारे शरीर के खून में जो डब्ल्यूबीसी होता है वो उन संक्रमण के सामने लड़ता है और वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करता है, उससे लड़ता है। जब हमारे शरीर में उनकी कमी हो जाती है तो उसे हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। तो ऐसा होने पर हमारे शरीर में बहुत सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें उससे पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। तो सबसे पहला लक्षण होता है, हमें थकान लगती है। थोड़ा सा भी हम काम करते हैं, थोड़ा चलते हैं, तो भी हमें थकान लग जाता है। दूसरा है, हमें तेज बुखार रहता है। तीसरा, हमें बार बार इन्फेक्शन यानी संक्रमण हो जाता है, फ्लू जैसी बीमारी हो जाती है। सांस लेने में हमें दिक्कत होती है, सांस हम अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं। हमारे लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है, बार बार न्यूमोनिया हो जाता है, और स्किन इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है। उसके अलावा बार बार हमें यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, मुंह में छाले पड़ जाता है, और हमारे बोन मेरो से जुड़ी हर समस्या हो सकती है। क्यों? तो क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी है वो हमारे अस्थियों में जो बोन मेरो होता है उसके अंदर पैदा होता है। तो डब्ल्यूबीसी कम हो जाते हैं तो बोन मेरो से जुड़ी हमें समस्या हो सकती है। ऑटो इम्यून बीमारियां बहुत सारी होती है, वो भी हमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब डब्ल्यूबीसी कम हो जाते हैं। तो हमारे खून के अंदर प्लेटलेट सेल यानी त्राक कण बोलते हैं, उसकी कमी हो जाती है। शरीर में हमें गंभीर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हमारे शरीर के अंदर खून में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है, उसकी वजह से होती है। तो डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल वैल्यू हमारे शरीर के अंदर कितनी होती है? तो सामान्यतः 4500 से लेकर 10,000 प्रति माइक्रोलीटर हमारे शरीर में, खून में डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर उससे बढ़ जाता है तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं, और उसकी नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाते हैं तो भी हम बहुत सारी बीमारियों से हमें होने के चांसेस रहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी की कमी हमारे शरीर में किन किन कारणों की वजह से होती है, तो जानते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले कुछ दवाइयाँ हम लेते हैं, मेडिसिन हम लेते हैं, जैसे कि एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लेते हैं, या फिर इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, तो उसकी वजह से भी डब्ल्यूबीसी कम होने के चांसेस बहुत ही रहते हैं। दूसरा है, कैंसर की इलाज हम कराते हैं, कीमोथेरापी हम लेते हैं, तो उसके अंदर भी डब्ल्यूबीसी कम हो जाते हैं। तीसरा, इन्फ्लुएंजा की वजह से भी हमारे शरीर के अंदर फ्लू हो जाता है, तो उसमें भी डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाती है। एचआईवी जैसी हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने वाली बहुत सारी बीमारियां होती है, उसमें भी डब्ल्यूबीसी कम हो जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर आयरन और जिंक की कमी हो जाती है, तो उसके कारण भी डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है। और शरीर के अंदर एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी डब्ल्यूबीसी कम होने के चांसेस बहुत ही बढ़िया होता है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर वाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी कम हो जाते हैं, और हमें बहुत सारी बीमारी हमें होने लगती है। तो उससे बचने के कौन कौन से उपाय, उसके बारे में अब जानते हैं। डब्ल्यूबीसी कमी की समस्या
समय के साथ साथ गंभीर हो सकती है और जानलेवा भी हो सकती है। इसीलिए हमें इस स्थिति से बचना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमें कौन कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर WBC कम ना हो, उसका लेवल बैलेंस रहे। तो सबसे पहले हमें हमारे डाइट में सुधार लाना है, हमें हमारा डाइट को बेहतर बनाना है। जो डाइट हम लेते हैं उसमें हमें अच्छी मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और पोषक तत्वों हमें मिलने चाहिए। अगर वो उसकी कमी हो जाती है तो WBC कम होने के चांसेस हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर WBC की कमी हो जाती है। हमें खाने में आयरन से भरपूर आहार लेना चाहिए, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियाँ, मेथी है, पालक है, मूली है। हरे पत्तेदार सब्जियाँ हमें लेनी है, साथ में हमें सीजनल फ्रूट्स हर रोज़ खाने चाहिए, साथ साथ हमें ड्राई फ्रूट भी हर रोज़ एक मुट्ठी भर हमें लेने चाहिए। तो उसके अंदर से भी हमें अच्छी मात्रा में आयरन मिल सकता है, जिंक मिल सकता है और विटामिन मिनरल्स हमें उसके अंदर से मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अंडे खा सकते हो, मीट खा सकते हो। इससे हमारे शरीर के अंदर WBC की कमी नहीं होगी। दूसरा है फॉलिक एसिड से भरपूर आहार हमें लेना चाहिए, जैसे कि लहसुन आता है, लहसुन के अंदर भी फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में होता है। हरे पत्तेदार सब्जियां हमें लेनी है, फल लेना है, मसूर दाल लेना है, मटर, अभी तो मटर का सीज़न है तो हरे मटर भी आते हैं, वो हमें लेने चाहिए। दूध, पनीर, दही ऐसा हमें लेना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश ले सकते हो। विटामिन ए और कॉपर से भरपूर आहार हमें लेना चाहिए। तो हम अच्छी तरह से अपना डाइट हेल्दी रखेंगे तो हमारे शरीर में WBC की कमी नहीं, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और एक मेन कारण होता है स्ट्रेस नहीं लेना। अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं तो वो हमारी इम्यून सिस्टम पर बहुत ही बड़ा प्रभाव डालती है। इससे जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर को सही से एनर्जी नहीं दे पाते और आप जल्दी से बीमार हो जाते हो। तो अच्छा है आप स्ट्रेस ना लो, टेंशन फ्री रहो। हर कोई परिस्थिति में हमें खुश रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो जो हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, इम्यून सिस्टम लो हो जाता है, साथ साथ हमारा डाइजेस्टिव पावर भी कम हो जाता है। तो स्ट्रेस हमें लेना नहीं चाहिए, उस हमें बचना चाहिए। तो सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि WBC की कमी अगर बढ़ जाए तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं, या कम हो जाए तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें हमारी ऐसी कोई भी स्थिति लगे, हमें ऐसे कोई भी लक्षण ज़्यादा मात्रा में देखने को मिले तो आप अपने फैमिली डॉक्टर या नज़दीकी कोई भी डॉक्टर की सलाह मशवरा ज़रूर करें और उसके हिसाब से अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। अगर कम हो तो उसका उपाय ज़रूर करें। तो आशा रखती हूँ कि आज WBC के कम होने के कौन से कारण है, क्या उपाय है और क्या लक्षण हमें दिखता है, इस मैंने अपनी भाषा में सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल।